उनके बगैर कुछ भी नहीं है, सांस लेना भी मुश्किल है। पूरी तरह से विश्वास हम लोग करते हैं, जो विश्वास हम अपने से नहीं आए हैं, हम अपने से नहीं आए हैं, हम चाह कर भी हम नहीं आ पाते। इनकी कृपा हुई है तभी हम आए हैं। कौन दारू पीते? मेरे जिया जी दारू पीते हैं। अभी हमारी मौजूदगी बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कथा के पंडाल में है और यहाँ पे खाना वाला इलाका है। और मैं जब देखा कि ऐसा खाना तो मैं सोच में पड़ गया कि क्या ये भंडारे का खाना है। मैं इनसे पूछा भी कि क्या आप लोग खरीद के खा रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि नहीं, पीछे बहुत ऐसे लोग हैं जो सेवा भाव से खाना दे रहे हैं। तो बाकी इन्हीं से जानते हैं ये खाना क्या आप लोग खरीद के खा रहे हैं? नहीं, खरीद कर हम लोग नहीं खा रहे हैं। इस सेवा के लिए गाड़ियाँ बहुत आई हुई है, गाड़ी में पूरा खाना भरा हुआ है। जितने पब्लिक आ रहे हैं वहाँ से भी खाना ले रहे हैं। और यहाँ भी सेवा सुबह से चलती है, सुबह से दिन में भी चलता है, सुबह में भी रात में भी। यहाँ पब्लिक जो बाहर से आए हुए रह रहे, काफ़ी दूर से, रांची से, धनबाद, बहुत दूर से आए हुए सारे पब्लिक यहाँ पर रहने की, खाने की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था है। पुलिस की व्यवस्था है, फोर्स की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था, कोई तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक खाना में मैं बता दूं कि 4 रोटी है, शायद चावल है, बढ़िया दाल है, पनीर की मिक्स वेज है या पनीर की सब्जी है, आलू की सब्जी है और एक गुलाब जामुन है। तो खाना एकदम बढ़िया है और यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं खाना स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा खाना है। मतलब ये नहीं कि भंडारे में दे रहे हैं तो कैसा भी कर। स्वादिष्ट खाना है और बिल्कुल प्योर वेज है। अब इसमें लहसुन प्याज का कोई टच नहीं है, लहसुन प्याज का कोई टच नहीं है, बहुत अच्छा खाना है। मैं भी एक समय अचंभा में पड़ गया कि भाई ऐसा खाना तो कम से कम 100 रुपये का प्लेटर मिलता है। ऐसा आप कहाँ की रहने वाली? रहने वाले बिहार के। बिहार में कहाँ से? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। ये मेरी बहन है और ये मेरी भाभी है। आप यहाँ पे कितने दिन से दिल्ली में ही रहते हैं या कथा के लिए आए? नहीं, दिल्ली में ही रहते हैं 25 साल से। 25 साल से यहाँ पे आपका मतलब पूरा फैमिली वेल सेटल्ड? हाँ, पूरा सेटल्ड। खाना बढ़िया है बागेश्वर धाम और बहुत ही अच्छा है। हम लोग 5 दिन से आ रहे हैं कथा सुनने। आज खाना प्रसाद मिल गया तो खा लिए, नहीं मिलेगा तो कथा सुनकर जाएंगे। तो यहाँ की व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था सही है? व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, चारों तरफ पुलिस है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। तो खाना ऐसा लग रहा है कि घर जैसा खाना है, कोई दिक्कत नहीं? खाना है, बहुत अच्छा खाना है। कितने दिन से बागेश्वर धाम वाले बाबा को आप जानते हैं? अभी तो यहाँ 5 दिन से नहीं, इससे पहले आप कितने दिन पहले से जानते थे? 5 दिन से तो 3 साल से। तो क्या अच्छा लगता है बागेश्वर धाम वाले बाबा का कि आप लोग कथा भी सुनने लगातार 4-5 दिन से आ रहे हैं? दिल्ली ऐसे इलाके में लोग काम की वजह से परेशान रहता है, लेकिन आप उसमें भी 4 दिन से कंटिन्यू कथा सुनने आ रहे हैं, तो ऐसा क्या अच्छा लगता है? बाबा का कृपा हो, हम लोग का भी घर में सुधार हो जाए। जो कोई दारू पीता है उसका दारू छूट जाए। कौन दारू पीता? मेरे जिया जी दारू पीते हैं तो उनका दारू छूट जाए और घर परिवार की गृहस्थी में अच्छा से रहे, ये सबके पर कृपा करते हैं। इसलिए हम लोग भी अरदास करने आए हैं कि अर्जी स्वीकार हो और घर परिवार सब सुख समृद्धि रहे। जो लोग कहते हैं कि भगवान सिर्फ एक पत्थर है, उनमें विश्वास नहीं किया जा सकता, उन लोगों को कौन समझाएगा कि एक पत्थर में भी लोग आस उम्मीद की किरणों से एक नज़र देखते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे दीदी आई है और कह रही है कि मेरे जीजा जी दारू पीते हैं और मैं चाहती हूँ कि बाबा की कृपा और बालाजी सरकार की कृपा उनके ऊपर हो ताकि वो नशा से मुक्ति हो और अपने बाल बच्चे बीवी को अच्छे से देख सकें। अच्छे से देखें। कितने दिनों से समस्या? वो 4 साल से, कोरोना के बाद से दारू पी रहे हैं। दारू पीने वाला घर बर्बाद हो जाता है, गाली गलौज करते हैं। इसलिए बाबा में करके शक्ति होता, थोड़ा कृपा कर दे कि जी ठीक हो जाए। उम्मीद है कि बाबा का कृपा हो। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। बाबा पर कृपा है तभी तो आ रहे हैं, घर परिवार बच्चे को छोड़ के आ रहे हैं। अगर कोई देख रहा होगा तो कहेगा कि इसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बाबा के पास जाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर के पास जाओ, जहाँ आपको विश्वास है वहाँ भी जाओ। कृपा कहीं से आ सकते हैं। मंदिर में क्यों जाते हैं, पूजा क्यों करते हैं? इसी विश्वास पर है कि उनका चमत्कार होगा, सब सही होगा। अपना हम कर्तव्य करेंगे, बाकी भगवान की मर्जी। यही विश्वास है। आपको अगर लगता है कि आपकी समस्या डॉक्टर हल कर सकते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाइए। मुझे लग रहा है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा कर सकते हैं, बालाजी सरकार कर सकते हैं, तो मैं समस्या का हल नहीं कर सकती है, वो बागेश्वर धाम सरकार ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर में वो पावर नहीं है। डॉक्टर रोगी को देखेगा, मानसिक इलाज नहीं कर सकता है। इंसान को जो मानसिक रूप से बीमार रहेगा, मन करके किसी को मन का जबरदस्ती को दारू पिएगा, लेकिन इनके कृपा से शक्ति ऐसी है, इनके शक्ति में इंसान सांस नहीं ले सकता है। पवन पुत्र, जो पवन के बिना, हवा के बिना कोई 1 सेकंड के रह सकता है, उनके बगैर कुछ भी नहीं है। सांस लेना भी मुश्किल है,
पूरी तरह से विश्वास हम लोग करते हैं। जो विश्वास के साथ जो उनके साथ हम करते हैं वो होता है। पूरी दुनिया उनको मान रही है। डॉक्टर एक अलग चीज़ है, वो चिकित्सक इलाज अलग है, ये इलाज अलग है। इनकी शक्ति है, शक्ति से हर चीज़ ठीक होता है। तो पूजा तो आप घर में भी कर सकती हैं, तो फिर यहाँ क्या, यहाँ नहीं क्या जरूरत है? जब बोल रही है कि आपकी पूजा का, हर पूजा का अलग अलग महत्व है। घर का पूजा का अलग महत्व है, मंदिर का पूजा का अलग महत्व है, घर का पूजा का अलग महत्व है। चलिए, आप बहुत अच्छा बात कर रही है। तो घर वाले पूजा और मंदिर वाले पूजा में और कथा वाले पूजा में, तीनों में अंतर क्या होता है? बहुत अंतर है तीनों में। हर पूजा का अलग अलग महत्व है कि कहाँ का कितना पॉजिटिव एनर्जी है। हमारे घर में जो एक मंदिर क्या है, एक पवित्र जगह है, शुद्ध जगह होता है जहाँ पर भगवान को रखते हैं। बाकी कोई जगह शुद्ध नहीं होता है। वहाँ पर कोई हाथ धोकर जाना बोलते हैं ना, मंदिर के पास जाना, तो वहाँ पर होती है वाइब्रेशन ऊर्जा मिलती है। जो वाइब्रेशन मिलती है वहाँ पर अलग पॉजिटिव ऊर्जा होती है। मन के शांति के लिए भगवान, पत्थर को भी हम भगवान मानकर पूजे तो उससे भी प्रकट हो जाते हैं भगवान। राधा रमन जी या कैसे प्रकट हुआ था, ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर के चले तो, क्योंकि पत्थर को भगवान मानो तो भगवान है ही। शालिग्राम जी क्या लोग कहते हैं, पत्थर है, साक्षात भगवान है, भगवान है। अगर पत्थर होता तो भगवान लोग पूजा करता ही नहीं। लोग कहता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब नेता बन गए हैं, अब धर्म की नहीं बात करते, अब नेता वाला बात करते हैं, नेता टाइप का बात। नेता वाली बात अगर नहीं करेंगे तो नवयुवक पीढ़ी लोग बढ़ेंगे कैसे, आगे कैसे बढ़ेंगे? ये लोग आगे कैसे बढ़े? नेता वाली बात नहीं करते। ये धर्म के साथ साथ पॉलिटिशियन बात, अभी पूरी तरह पॉलिटिशियन बात नहीं करते। लोग कहते हैं, विपक्ष का लोग, जैसे बहुत लोग ऐसा मान लेते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, ये बीजेपी के आदमी है। तो विपक्ष के जितने लोग, बीजेपी के विपक्ष में जितने लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये तो बाबा नहीं है, ये तो बीजेपी का आदमी है, और ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और राजनीति करते हैं, धर्म का ठेका लेकर राजनीति करते हैं। नहीं, ये तो उनकी अपनी अपनी नजरिया सोच है, अपनी अपनी नजरिया सोच है। ऐसा कोई ये धर्म के प्रति ये नहीं सोचते कि हमारी धर्म में विपक्ष के नेता है तो पक्ष नेता, ऐसा कोई बात नहीं है। अपनी अपनी सोच है। ये किसी के पक्ष में नहीं बोलते हैं, किसी के विपक्ष में नहीं बोलते। ये जनून बात होते हैं, टू दी फैक्ट बोलते हैं। वो घर पे आराम से बैठती है, एसी में रहती है, धूप में आ गई हैं आप। हाँ, अगर इनमें पावर नहीं होता, हम अपने से नहीं आए हैं, हम अपने से नहीं आए हैं, हम चाह कर भी हम नहीं आ पाते। इनकी कृपा हुई है तभी हम आए हैं। अब पूरी तरह से विश्वास करते हैं, जिस पर कृपा कर देते हैं उसको हर तरह से लगता है जो सोच के जो अर्जी लेके आई है बाबा पूरा करेंगे, वो चीजें होंगी। सोच कर आए हैं तो पूरा जरूर करेंगे। अब पूरा हो रही है तभी तो आ रहे हैं। 5 दिन से लगातार कथा में आ रहे हैं। जॉब करने के बाद घर पे जाते हैं। जॉब करती हैं? हाँ, जॉब। किस चीज का जॉब करती हैं? स्कूल में टीचिंग पढ़ाती हैं? पढ़ाती है, स्कूल में पढ़ाती। वहाँ से आने के बाद मैं हाफ डे में निकल जाती हूँ घर, या दिन का सैलरी कटवा के निकल जाती। हाँ, लिख करके मैसेज डाल के जाती हूँ। स्कूल से ही आ जाती हूँ मैं, स्कूल से ही आ जाती हूँ। यहाँ पर घर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। क्या जरूरत है आने की, अगर उनकी कृपा नहीं होती तो? अब लोग कहेंगे कि ये मूर्खता है। मूर्खता नहीं है भाई, ये आस्था है और विश्वास है कि लोग अपनी सैलरी दांव पे लगा के आधा सैलरी कटवा लेते हैं, मैनेज करके। सबसे बड़ी चीज की सुबह जगते हैं, अपना जो काम है उसको भी पूरा करते हैं, और बाबा का दरबार मिस ना हो, इसलिए सीधे यहीं पे आ जाते हैं। देखिए, कोई भी काम, अब हवा भी एक हवा के लिए भी चाहिए ना, पंखा जलना पड़ता है। हम ये खा रहे हैं ना, तो ये बनाया गया होगा। हम रोटी बेलेंगे, आटा गूंदेंगे, पानी डालेंगे, तभी हम खाएंगे। आप मेहनत नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे, और कहोगे मुझे फल मिलेगा, तो फल नहीं मिलेगा। वृक्ष भी लगाते हैं तो उसे पानी डालते हैं, बड़ा होता है, सींचते हैं, फिर बड़े होने के बाद में उससे फल बनते हैं, फल पकते हैं तो हम उसको खाते हैं। तो बिना कर्म के कुछ भी नहीं मिलता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये पर्ची जो निकलती है, ये तो किसी से पूछते नहीं है, हम लोग से कुछ भी नहीं पूछती है। लोग कहते हैं कि तो सेटिंग रहता है, अंदर से बात हो जाती है, सारी चीजें बता दी जाने का। ये नहीं, हमारे सामने की बात है। ऐसा कोई भी सेटिंग नहीं होती, कोई भी बात नहीं होती है। ये किसी को भी बुला लेते हैं, किसी पे जो बहुत ज़्यादा बेचैन है, अंदर से बेचैन है, उनको याद करते हैं और अर्जी लगाते हैं। तो किसी को भी जो ज़्यादा परेशान होते बेचैन, उनको बुला लेते हैं, मैं देख चुकी हूँ। और जाने के बाद कुछ नहीं पूछते। वहाँ जाने के बाद वो जो मन में क्या सोच रहा है, पंडाल में आने के बाद घर से उसकी अर्जी लगनी होती है, तो घर से यहाँ तक की उसने क्या सोचा है, मन में क्या बोला है, सारा बात अपने आप उसमें पर्ची में बिल्कुल सही लिखी जाती है। मेरे आंखों से कानों से सबकी देखी सुनी बात है। आपको सही लगता है कि नहीं, इसमें कोई सेटिंग नहीं है? सेटिंग वुटिंग कुछ भी नहीं है, सेटिंग वुटिंग कुछ भी नहीं है। और ये जो लिख देते हैं पर्ची, बिल्कुल पर्ची जो सोचते हैं मन में वही पर्ची बोलता है, अब कोई सेटिंग नहीं है। और सारे पब्लिक देख रही है सर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप जो उम्मीद लेके आए हैं वो बाबा की कृपा से सारी चीज़ों का पूर्ण हो। बाकी अभी बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में ही है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और यही लोगों की आस्था है कि
लोग अपना काम भी कर रहे हैं, जॉब छोड़ रहे हैं ताकि बाबा की एक झलक मिले, बाबा की कुछ शब्दों कान में आए ताकि उसका असर हो और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। समझाते हुए जीवन में हम उतार ले, हर एक एक पब्लिक का जीवन में उतार ले तो हमारा देश स्वर्ग बन जाएगा। कोई नहीं भटकेगा राह पे, हर एक एक घर स्वर्ग बन जाएगा। उस ढंग से समझाते हैं, बच्चों के लिए समझाते हैं, लेडीज के लिए समझाते हैं, जेंट्स के लिए समझाते हैं। बहुत अच्छी शिक्षा के साथ साथ धार्मिक बात करते हैं जो जीवन में उस बात को उतारना चाहिए। और कथाकारों की अपेक्षा इनकी कथा में एक जान है, शान है। चलिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रति लोगों की आस्था और लोग चाहते हैं कि उनकी एक झलक मिले। लोग इस उम्मीद से आते हैं कि बाबा की नज़र मेरे ऊपर पड़े और मेरी भी एक पर्चा निकल जाए ताकि कल्याण हो सके। बाकी बहुत सारे अर्जी लेके आते हैं और लोगों को पूरा भी होता है, तभी इतनी भीड़ है और इस आस्था से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए नेशन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं आपके साथ शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।